सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आवाज को सुनें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है मित्रों आप परमेश्वर के अनुग्रह और वचन में बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अब परमेश्वर के वचन के प्रति और अधिक संवेदनशील हो चुके होंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने अब तक हमें एक भी बार फ़ोन या SMS या उसके माध्यम से हमसे संपर्क नहीं किया है तो कृपया आज हमसे संपर्क अवश्य करें। दोस्तों, हम पवित्र बाइबल की अंतिम पुस्तक में इस समय चल रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य और उसका अध्ययन करते आ रहे हैं। हम पिछले प्रसारण में देख रहे थे कि महाक्लेश के समय में स्वर्गदूत सुसमाचार का प्रचार करेंगे और फिर एक स्वर्गदूत घोषणा करता है कि बेबीलोन का पतन हो गया है। तब एक और स्वर्गदूत प्रकट होता है जो चेतावनी देता है कि पशु का चिन्ह लगाने वाले को परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पीना होगा। इसके बाद एक और स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि वह लिख ले, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। मित्रों, अब यूहन्ना देखता है कि प्रभु यीशु संसार की लवनी करने आ रहा है, वो काटने का काम करने आ रहा है जैसे कि हम खेत काटने का काम करते हैं। अब आइए इसके बाद अगला विषय आता है हरमगिद्दोन का पूर्व प्रदर्शन। तो आइए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 14 पद। लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मैंने दृष्टि की, अर्थात यूहन्ना ने, और कहता है और देखो। यह प्रकट करता है कि यूहन्ना केवल सुन नहीं रहा था परंतु वह देख भी रहा था। और वो कहता है एक उजला बादल और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। दोस्तों, स्पष्ट है कि यह प्रभु यीशु मसीह ही है। यह बादल उसकी पहचान का प्रतीक है। मत्ती 24 पद 30 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। दोस्तों, मेरे विचार में यह बादल शकीना महिमा के बादल हैं जो स्वर्ग में उसकी उपस्थिति का चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। इसके आगे वो कहता है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। मित्रों, यह पुष्टि करता है कि यह कोई और नहीं पर केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। मित्रों, वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रमुख नायक है और उसका वास्तविक चित्रण देखने के लिए आपको इस पुस्तक को जानने की आवश्यकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह को उसकी संपूर्ण महिमा में प्रकट करता है। यहाँ वह भविष्यवक्ता या याजक नहीं है पर एक राजा के रूप में प्रकट किया गया है। उसका राजा होना सदा काल से ही उसके पृथ्वी पर पुनः आगमन से संबंध रखता है। और जब कहता है चोखा हंसुआ, दोस्तों, यह दुष्ट के दंड की पुष्टि करता है कि वह दुष्टों को दंड देने के लिए आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर न्यूएल एक बड़ी रोचक बात कहते हैं। धर्मशास्त्र में हंसुआ शब्द कुल 12 बार उपयोग किया गया है जिसमें से 7 बार यह शब्द इन पदों में उपयोग किया गया है जो यहाँ पर हैं। और जब वो कहता है चोखा
तो यह शब्द प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 बार आता है, जिसमें से 4 बार केवल इसी अध्याय में उपयोग किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के पद 15 और 16 को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। दूसरे शब्दों में दोस्तों वो कह रहा है कि फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और उससे जो बादल पर बैठा था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगा और लवनी कर, क्योंकि लवने का समय, खेत काटने का समय आ चुका है, क्योंकि पृथ्वी की जो खेती है वो पक चुकी है, वो सूख चुकी है। और जो उस बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसिया चलाया, अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी करने लगा। तब लिखा है, अपना हंसुआ लगाकर उसने पृथ्वी की लवनी किया। इसका अर्थ है पृथ्वी पर मनुष्यों को दंड देना आरंभ कर दिया, उनका न्याय करना उसने आरंभ कर दिया। मत्ती 13 अध्याय के पद 40 से 42 में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इस तरह से प्रकट किया था। कहते हैं, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण होने वालों को और सब कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में दोस्तों इस स्थान तक फसल को मसीही जनों या मसीही व्यक्ति या विश्वासियों की गवाही के समान उपयोग किया गया है और विश्वासियों से यहाँ पर आग्रह किया गया है कि वे फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि खेत पक चुके हैं, काटने के लिए मजदूर भेजो। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि धर्मशास्त्र के इस संदर्भ में एक साधारण विश्वासी इस काम के योग्य नहीं है, क्योंकि इस काम को करने के लिए स्वर्गदूत ठहराए गए हैं। सच बात तो यह है कि आज विश्वासियों को फसल नहीं काटना है, विश्वासियों को केवल परमेश्वर के वचन का बीज बोने के लिए ठहराया गया है। आज आपको और मुझको वचन का बीज बोना है और यही आपका और मेरा काम है। मत्ती 13 अध्याय के पद 3 में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, जो मसीही समाज का चित्रण है, कलीसिया का चित्रण है, आपका और मेरा चित्रण है, हमारा काम है। प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र है, वह बीज बोने वाला है और परमेश्वर का वचन बीज है और भूमि यह संसार है। दोस्तों वह इस संसार में बीज को विसर्जित कर रहा है, बोने का काम कर रहा है, बिखराने का काम कर रहा है। एक दिन यह फसल तैयार हो जाएगी। वचन जब लोगों के हृदय में जाएगा वो पक जाएगा और तैयार होगा, परंतु वह युग जो होगा वो अंत का समय होगा। दोस्तों आप और मैं आज फसल काटने के काम में नहीं हैं। आपका और मेरा काम ये नहीं है। हमारा काम है बीज बोना, अर्थात परमेश्वर का वचन बोना, लोगों को वचन सिखाना। ये काम जो हम कर रहे हैं ये वचन को बोने का काम है, वचन का बीज बोने का काम कर रहे हैं। दोस्तों यही कारण है कि मैं परिणाम की चिंता किए बिना बीज बोने का काम करता रहता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीज बोने का काम करूं। मुझे इसीलिए प्रभु ने सेवा में रखा है। मैं स्रोत के बारे में बहुत चिंतित रहता हूं। दोस्तों मैं परमेश्वर के वचन के प्रसारण में अपना सर्वोत्तम ध्यान लगाना चाहता हूं। जो आप सुन रहे हैं हम दे रहे हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि बीज बोने का काम मेरा है, हमारा है, हम सब का है। आप जो सुन रहे हैं आपका काम है कि आप इस वचन को जो सुनकर सीख रहे हैं दूसरों को इसमें शामिल करें। यदि आपके मित्र हैं उनको इस कार्यक्रम को सुनने में शामिल करें। मुझे दोस्तों उन लोगों की संख्या की चिंता नहीं है जो कहते हैं कि मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप वे प्रभु यीशु में विश्वास में आ गए। कई लोग कहते हैं कि मैंने सेवा किया और इतने लोग प्रभु में आ गए। मैं इस बात की चिंता नहीं करता दोस्तों, ना हमारी संस्था इस बात की चिंता करती है। मैं केवल बीज बोने के काम की चिंता करता हूं, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह फसल काटेगा। एक दिन वो अपनी फसल काटने के लिए आएगा, क्योंकि फसल काटना अंत समय में दंड देना या न्याय करना को प्रकट करता है।
यहाँ प्रकाशित वाक्य में हमारे सामने यही परिदृश्य, यही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर के द्वारा पुराने नियम में अपने पुत्र को दिए गए निर्देश को सुने, जो भजन संहिता 2 अध्याय पद 7 से 9 में लिखा हुआ है। कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। क्या दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर ऐसा हुआ था? जब वो एक मनुष्य के रूप में, एक बालक के रूप में इस संसार में आया था, तब क्या ऐसा हुआ था? नहीं। पर यह कब होगा? दोस्तों, यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन पर, दूसरे आगमन पर होगा, जब वो इस पृथ्वी पर आएगा। उस समय वह दंड देने आएगा, वह न्याय करने आएगा, जब वह अपने दूतों के साथ महिमा में फिर से इस पृथ्वी पर आएगा। इसके आगे लिखा है, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की अनुरूपता में प्रकट किया गया है। जैसा मत्ती 13 अध्याय के पद 39 में लिखा हुआ है, कटनी जगत का अंत है। मित्रों, लवनी का समय आने वाला है, इसलिए हम बीज बोना ना छोड़ें और इस बात को भी ध्यान रखें कि लोगों के हाथ उठाने, जब प्रभु को ग्रहण करने के लिए वे हाथ उठाते हैं, और प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के आगे आने की रुचि ना रखें कि जब हम कहते हैं बहुत से लोगों को कि यदि प्रभु को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आगे आ जाइए, हम इस बात की रुचि ना रखें। हम सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के वचन का बोने का काम, प्रसारण करने का काम करते जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी वचन को बोना है, वचन को सुनाना है, और वचन क्या करता है ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है, ये व्यक्तिगत मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से लेता है। परमेश्वर का आत्मा परिणाम की सुधि लेने वाला है। आप और मैं उसका परिणाम नहीं बदल सकते। परमेश्वर ही निर्धारित करेगा कि कौन सच्चा विश्वासी है और कौन विश्वासी होने का ढोंग कर रहा है, नाटक करते आ रहा है। कलीसिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वासी होने का नाटक करते हैं। चर्च के अंदर आकर के वो विश्वासी बन जाते हैं और चर्च के बाहर उनका जीवन वैसे ही पुराना हो जाता है। मित्रों, फसल के काटे जाने का समय पुराने नियम में पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। योएल नबी ने इस बात को कहा था। योएल 3 अध्याय पद 13 और 14 में कहता है, हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हर बात को स्पष्ट रीति से यहाँ पर प्रकट कर चुका है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय पद 17 और 18। यहाँ पर वो कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, और एक और स्वर्गदूत वेदी में से निकला जिसे आग पर अधिकार था, और उसने ऊंची आवाज में उसको पुकारा जिसके पास तेज हंसुआ था, और उसने कहा, अपना तेज हंसुआ चला और पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे तोड़ ले क्योंकि उसके अंगूर पूरी तरह पक चुके हैं। दोस्तों, लिखा है उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है। यह कलीसिया से नहीं, पुराने नियम से संबंधित बात है जो यहाँ पर कही गई है। तब आगे कहता है चोखा हंसिया, अर्थात ये बात दंड को प्रकट करती है, न्याय को प्रकट करती है, और साथ में लिखा है उसकी दाख पक चुकी है। मित्रों, यह ऐसा है जैसे वे सूख कर किशमिश हो गए हैं, जैसे अंगूर सूख कर किशमिश बन जाता है। यह हरमगिदोन के युद्ध के रूपक में परिवर्तन करता है।
यशायाह अपनी पुस्तक में हमें यही परिदृश्य या यही बात को दिखाता और बताता है। जब यशायाह 63 अध्याय के पद 1 से 6 में इस बात को वो लिखता है, वो कहता है, यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं? मैंने तो अकेले ही हौद में दाख रौंदी है और देश के लोग में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें दताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। दोस्तों, यह सजीव चित्रण प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का नहीं है, यह द्वितीय आगमन का है। यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार पुनः पृथ्वी पर आएंगे और दुष्टों को वे दंड देंगे, उनका न्याय करेंगे। यशायाह के युग में अंगूर रौंदने के लिए, दाखरस को रौंदने के लिए दाख के कुंड में नंगे पांव उतरा जाता था और अंगूर का रस जो लाल रंग का होता था, उसके कारण से उनके कपड़ों पर लाल रंग के धब्बे या छींटे लग जाते थे। इस पद में दर्शक देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस सुंदर वस्त्रों पर लहू के दाग ऐसे हैं जैसे वह दाख रौंद कर आ रहा है। दोस्तों, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था, तब उसने मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया, उसने ग्रहण नहीं किया था लोगों ने। अब यहाँ पर वह दुष्ट को रौंद रहा है और यह उनका लहू है जो बह रहा है। ये छींटे जो हैं उन दुष्ट लोगों के लहू के हैं जिनको वो रौंद रहा है। आगे चलकर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के पद 16 में हम देखेंगे कि वह उन्हें एकत्र करेगा जैसा लिखा है, और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। मित्रों, यह युद्ध नहीं है दोस्तों, यह महायुद्ध है। यह हरमगिदोन का एक महायुद्ध है जिसमें संसार के सारे राष्ट्र, सारे देश शामिल होने जा रहे हैं। यशायाह की भविष्यवाणी से इस अंश में आप देख सकते हैं कि वह अकेला ही दाखरस के कुंड में दाख रौंद रहा है। यह निश्चित रूप से भयानक दृश्य है। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि पृथ्वी पर मनुष्य चट्टानों को पुकार पुकार कर कहेगा कि मुझ पर गिरो, हम पर गिरो और हमें मेमने के उस क्रोध से छिपा लो, क्योंकि मेमने का क्रोध उस समय इतना भयानक होगा। दोस्तों, यह उस सभ्यता का दुखद अंत होगा जिसने बाबुल का गुम्मट बनाकर परमेश्वर से सक्रिय विरोध प्रकट किया था। बाबुल ने ऐसा किया था और अब उसका अंत होने जा रहा है, जो उस समय से ही अधिकाधिक बढ़ता चला आ रहा है और महाक्लेश में अपनी संपूर्ण उग्रता में वो आ जाएगा। अध्याय 19 में आगे बढ़कर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आकर परमेश्वर के विरोध में उठने वाले हर एक विद्रोह का दमन करेगा कि इस पृथ्वी पर अपना राज्य वह स्थापित करे। भजन संहिता अध्याय 2 में लिखा वचन इसके अनुसार पूरा हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि वह उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। दोस्तों, आप अब तक प्रभु यीशु मसीह को एक विनम्र स्वभाव में, एक स्वरूप में देखते आ रहे हैं, परंतु यह प्रभु यीशु मसीह वह विनम्र प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा जिसे हमने परमेश्वर के वचन में अब तक विनम्र स्वभाव में देखा है। प्रभु यीशु मसीह अब इस संसार का उद्धार करता है, परंतु इसके साथ ही वह इस संसार का न्याय करता भी है। यदि आप उसके
उस लहू को ग्रहण नहीं करेंगे जो उसने आपके लिए बहाया है, तो यदि आपको महाक्लेश काल में या महाक्लेश के समय में जीवन व्यतीत करना पड़े तो आपको दंड भोगना पड़ेगा, आपको अपना लहू बहाना पड़ेगा, आपका लहू बहाया जाएगा। मित्रों, मेरे विचार में परमेश्वर के वचन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने वाले सभी व्यक्तियों में, जिनमें थोड़े बहुत भी या जिस व्यक्ति में थोड़ी बहुत भी समझ है, वे कभी नहीं कहेंगे कि कलीसिया महाक्लेश के भयानक युग में होगी। मित्रों, वे कलीसिया को महाक्लेश की पीड़ा में धकेलना चाहते हैं। वे महाक्लेश को दांत उखाड़ने वाला दर्द सा समझते हैं, परंतु यह दर्द सहनीय है। दोस्तों मित्रों, आपने महाक्लेश को देखा नहीं है कि वह वास्तव में वह कैसा होगा। यशायाह हमें इसका चित्रण भी दिखाता है। यशायाह 34 अध्याय यदि पद 1 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे यशायाह 34 पद 1, पद 3 और पद 6 में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उससे उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनको सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। मित्रों, यह कैसा अद्भुत परिदृश्य है जब मेमने का अनमोल और पवित्र लहू तुच्छ समझा गया और लोगों ने परमेश्वर को चुनौती देकर उस पशु की आराधना करना आरंभ कर दिया। तब उन इनकार करने वालों का लहू भी इस पृथ्वी पर बहाया जाएगा। पृथ्वी को वो लहू रंगता हुआ दिखाई देता है। यह एक भयानक दृश्य है दोस्तों। जिस प्रकार पका हुआ अंगूर कुचले जाते समय छींटे उड़ाता है, उसी प्रकार अदना मनुष्य परमेश्वर के दंड के कुंड में रौंदा जाएगा। दोस्तों, यह हरमगिदोन है। हरमगिदोन का अर्थ है नरसंहार का पर्वत। मनुष्य अपने पापों का दंड एक दिन अवश्य पाएगा। हर एक को उसके पापों का और प्रभु को इनकार करने का प्रतिफल उस दिन दिया जाएगा। दोस्तों, दंड का कारण यह है कि संसार ने न केवल प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, पर उसके पवित्र लहू को तुच्छ जाना है। अवसर को बहुमूल्य ना जाना, जो अवसर हमें दिया गया था। आज भी हमारे लिए समय है दोस्तों। परमेश्वर धैर्य के साथ सभी का इंतज़ार कर रहा है। क्या आप उसके निकट आज आना चाहते हैं? दोस्तों, आज आपके पास समय है, मेरे पास समय है, संसार के लोगों के पास समय है। हम आज भी प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, इससे पहले कि वो संसार के लोगों का न्याय करे, उन्हें दंड दे, उन्हें उस दाग के समान अपने पांव से रौंदे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम उस दंड के समय इस संसार में ना रहने पाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से कि आपने अपनी योजना को इस पवित्र वचन में पहले ही प्रकट कर दिया है कि हम इसके द्वारा से अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को जांचें और अपने भविष्य के लिए प्रभु आज से ही चिंता करते हुए हम वो काम करें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। प्रभु, अनुग्रह करना कि हमारे सभी दर्शक बीज बोने के काम में लिप्त हो जाएं। प्रभु, आप उनको उपयोग करें कि जो वचन वे सीख रहे हैं, इस अध्ययन के द्वारा समझ रहे हैं, उसमें वो दूसरों को शामिल करें। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप ऐसा करने के द्वारा से बहुत से लोगों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या दोस्तों, आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा? और यदि अच्छा लगा तो आप हमें बताएं कि आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा। लेकिन एक और निवेदन मैं करूंगा, आज कम से कम आप अपने एक मित्र को या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, किसी रिश्तेदार को आज इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ताकि वो भी आपके समान आशीष प्राप्त कर सके। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, स्वर्गदूत। महाक्लेश के समय संसार को स्वर्गदूत ही संदेश सुनाएंगे।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, चोखा हंसुआ यह किस बात की पुष्टि करता है? ए. न्याय की, बी. विनाश की, सी. स्वर्गदूत की, डी. दुष्ट के दंड की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सकें और इस वचन का लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।